कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आप परम सौभाग्यशाली हैं कि आपने इस चैनल को सुनने के लिए खोला, क्योंकि यहाँ से हम जीवन यात्रा के अनमोल रत्न लौटाते हैं। उसी श्रृंखला में हम लेकर आए हैं राधेश्याम रामायण में पुष्प वाटिका में भगवान श्री राम और लक्ष्मण का सीता स्वयंवर के दौरान होना। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन आप अंत तक तभी जा पाएंगे जब आप पर परम पिता की असीम अनुकंपा होगी, अन्यथा आप चैनल को खोल कर बंद भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पावन प्रसंग। रचना रच जाए विधाता की, इस जोड़ी पर बलिहारी हो, ऐसे मनमोहन सोहन की दुल्हन सीता सुकुमारी हो। संबंध यहाँ हो जाने से यह यहाँ आएंगे कभी कभी, फिर तो अपने हैं धन्य भाग हम दर्श पाएंगे कभी कभी। मना रही थी देव को नारी नवा कर्मात, इधर झुंड बालकों के हुए राम के साथ। कौशल किशोर सुकुमारों ने संपूर्ण नगर फिर देखा, बाजार रास्ता चौराहा प्रत्येक देव मंदिर देखा। शिक्षा विद्यालय शिल्पालय शास्त्रालय राजभवन देखा, प्रत्येक भाग में अनुशासन संगठन और जीवन देखा। जब सिया स्वयंवर का मंडप बालक गण ने दिखाते थे, तब मंद मंद मुस्का कर प्रभु लक्ष्मण को भी समझाते थे। करते करते भ्रमण जब होने आई शाम, गुरु के वैसे शीघ्र ही लौटे लक्ष्मण राम। साथ छोड़ते थे नहीं प्रेमी बालक वृंद, लौटाए रघुनाथ ने दे दे कर सौगंध। गुरु समीप पहुँचे जभी कहे सब समाचार, नित्य नित्य करने लगे दोनों राजकुमार। कुछ कथा सुनी इतिहास पढ़ा, कुछ ब्रह्म ज्ञान अध्ययन किया। जब रात पैर भर बीत गई तो गुरुवर ने उठकर शयन किया। उस समय दबाने लगे पाँव दोनों ही राम लखन आकर। गुरु ने जब आग्रह किया, देखते हो रामचंद्र सोए जाकर। अब रामचंद्र के चरणों को दावने लगे लक्ष्मण भैया। तो कहा राम ने बार बार, सो जाओ हे लक्ष्मण भैया। प्रभु चरण हृदय में धारण कर पौड़े सब से ही पीछे, ये सुनते ही अर्पण शिखा की ध्वनि उठे सबसे ही पहले। श्री गुरु के जगने से पहले श्री कौशल्यानंदन जागे, कर चुके नित्य के कार्य शिष्य तब गुरु वर्गादि सुवन जागे। दुनिया के शिष्यगणों देखो ये ऊंचा तपश्चरण है, यह गुरु आश्रम के सेवा व्रत का कैसा प्रिय उदाहरण है यह। प्रातः काल मंगल समय गुरु आज्ञा अनुसार पुष्पों को लेने चले दोनों राजकुमार। श्री गुरु पूजा में पुष्पों की रहती नित्य आवश्यकता थी, हो प्रात भ्रमण भी इस निमित्त मुनिवर की ये आज्ञा थी। वह खास बाग मिथिलेश्वर का था, लाजवाब फल फूलों में माली से पूछ लगे चुनने फूलों को दोनों में। चलती थी शीतल मंद पवन फूली, हर डाली डाली थी मुनियों का मन भी मोहित हो, ऐसी सुगंध मत वाली थी। रविशें फव्वारे चिड़िया घर मछली घर हृदय लुभाते थे, सावन भादों की भी एक और मन को उन्मत्त बनाते थे। मध्य स्थल में तालाब एक वृक्षावली से था घिरा हुआ, उसके समीप ही ऊंचे पर गिरजा मंदिर था बना हुआ। बाग थी, बाग में फैली हुई बहार, फूल फूल कर फूल भी लुटा रहे थे प्यार। गेंदा गुलाब मोतियां जो ही गुल मेहंदी गुल वास गुलनार, दाऊदी दोपहरिया मरवा केतकी हजारार सिंगार। कलगापन सुतिया मोल श्री करनेल कामनी सदा बहार, मालती माधवी जवा झिली केवड़ा मोगरा पपी अनार। पचरंगा चंपा सूर्यमुखी झिलमिली मारुति नौरंगा, चांदनी कुमुद दोना लाला। जल तरंग चमेली चौरंगा, गुल प्यारी गुल शब्बो गुल हड़द, गुल चीनी गुल फनूस केला। सेवरा निवाड़ी मदन मान गुल केली, कुंद कमल बेला। नीले पीले सांवल गोरे चितगवरे रंग बिरंगों के, हम नाम गिनाएंगे क्या क्या थे फूल हजारों किस्मों के। पौधे थे अजब क्यारियों में सब उठे हुए, सब खिले हुए गुच्छे थे गजब डालियों में सब उठे हुए, सब खिले हुए। इधर फूल चुनने लगे मिथिला के मेहमानों, उधर बात जो रह गई सुनिए धर कर ध्यान।
दारुण्य काल में एक समय जब देश प्रपीड़ित होता था, तब मिथिलापति ने निज हाथों से धरती को जोता था। उस समय घड़े के भीतर से हल्के नीचे कन्या निकली, आनंद विश्व में भरने को पृथ्वी में से कमला निकली। या ऋषियों के रुद्रों से बन खल संहारिणी दुर्गा निकली, या भक्तों के आराधन को जगदम्बा जग जाया निकली। उस समय जानकी नाम उनका श्री जनक राज ने उच्चारा, सीता इस कारण कहलाई प्रगटी थी हलफारे द्वारा। ज्यों ज्यों ये बढ़ने लगा प्रताप, खेल खेल में एक दिन उठा लिया शिव छाप। मिथिलेश्वर विस्मित हुए देख यह चमत्कार, उसी समय प्रण किया करके खूब विचार। इसने तो धनुष उठाया है, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा, वही मेरा जामा था बन सीता से नाता जोड़ेगा। उस दिन से नाना देशों के योद्धा राजा गण आते थे, शंकर का चाव उठाने में बलशाली कम दिखलाते थे। इन दिनों महोत्सव जैसा था, नब दूर दूर से आए थे, इस अवसर ही को गादी सोन मिथिलेश्वर ने बुलवाए थे। जिस समय बाग में राम लखन फूलों को चुनने जाते थे, सीता के प्रणय जनक प्राण की चर्चा भी करते जाते थे। अब सुनिए उस बाग में हुआ यह अकस्मात, सीता भी आई तभी थे जब दोनों भ्रात। जिस तरह चंद्रमा होता है शोभायमान नक्षत्रों में, जगमगा रही थी उसी भांति वे जनक नंदिनी सखियों में। नवला चपला सुमुखी सुखदा, विद्युत विमला कमला थी वे, निर्मला कोमला जगज्जाया रवियाभा चंद्र छठा थी वे। नवशक्ति बाग में सरसाई जब सिया सुहाई कुंजों में, मानो बसंत ऋतु आई हो बागों की कोमल कलियों में। सखियों का दल था लिए हुए पूजा सामग्री थालियों में, मेवा मिश्री नैवेद्य पान नारियल फूल फल डालियों में। यह झुंड बाग में जब आई मादक था पुष्पों में, गायन था पक्षी मंडल में, नर्तन वृक्षों के पत्तों में। फिर सब सखियां बाग में हो कर बलिहार, सीता का करने लगी फूलों से श्रृंगार। थी एक सखी चंचला बहुत सैलानी और मन चली सी, उसके जिम्मे कुछ काम न था, फिर थी वहाँ बावली सी। जिस ओर खड़े थे राम लखन निगाह उधर वे लपक गई, जब देखा उनको आंखों से बिजली सी दिल पर चमक गई। वे चैन विकल विवहल व्याकुल अपनी उस गति, मति खो कर वे पाई पास आई राजकुमारी के। बावली बावली होकर वे राजकुमारी ने कहा, क्या है तेरा हाल, वे सुदेशी क्यों है खड़ी, क्या है तुझे ख्याल। कुछ वादा है या पीड़ा है, सदमा है या बीमारी है, लड़कर आई है किसी जगह या किसी बात की मारी है। हो रही बाग में बाग बाग फूलों में फूल रही है, तो ऐसी क्या दौलत मिली तुझे जो आपा भूल रही है। तो किसने तेरी मति मारी है, मतवाली क्यों मतवाली है, जिसने ये रंग चढ़ाया है वह कौन बाग का माली है। वह बोली मैं क्या कहूँ अपने जी का हाल, शायद सच हो जाएगा मेरा ख्वाब ख्याल। मुझको न दर्द है न सदमा है, कुछ रोग न कुछ बीमारी है। इन दिनों खोजती थी जिसको उसके मिलने की बारी है। वर्षों से पानी दे देकर हमने जो सींची डाली है, मैं जिसे देख कर आई हूँ वह उस डाली का माली है। बांटिए प्रसाद भवानी का मनवांछित वेला आई है, इस समय सखी कंगालों ने घर बैठे दौलत पाई है। सीता जी कहने लगी किंचित प्रगति मरो, प्रगट वास्तव की बात कर व्यर्थ भूमिका छोड़। सुन सुन कर तेरे वचनों को मुझ में उत्साह जागता है, इस रंगमंच के पर्दे में कुछ नाटक नया भासता है। मैं बारी मेरी शपथ तुझे सच्ची सच्ची बतला दे, तो चक्कर में डाल रही है क्यों है कौन, मुझे दिखला दे तो। सखियां से कहने लगी बिन देखे ये हाल, कहती हूँ देखी हुई सुनिए हृदय संभाल। तो राजकुमार बाग में है मिल गया आज, दर्शन उनका अपनी सुध बुद्धि खो बैठी, किस तरह करूँ वर्णन उनका। जो जिभ्या बतला सकती है उस जिभ्या के हैं नैन नहीं, जिन नैनों ने देखा उनको उनके जिभ्या या बहन नहीं।
जिस सांचे ने ढाला उनको वह उन्हें बनाकर टूट गया। मैंने तो जब से देखा है मेरा तो आपा छूट गया। निश्चय यह समय शकुन का है अपना कर्तव्य चुकाऊंगी। लो आओ तुमको भी उनके दर्शन में अभी कराऊंगी। लता और सीता चली सब सखियों के साथ। नूपुर ध्वनि सुने उस तरफ बोले श्री रघुनाथ। मित्रों, यह पुष्प वाटिका का पावन प्रसंग माता सीता से किस प्रकार वो सखी कहती हैं और भगवान को किस तरह से उनके सामने पेश करती हैं, आगे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। निश्चित रूप से आपको ये पसंद आया होगा। अपने पात्र साथियों को शेयर करें और अपना कमेंट करके बताएं कि और क्या अच्छा बनाया जाए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।